हेलो फ्रेंड्स, मुझे फिर से अपने पॉडकास्ट का नाम बोलना पड़ेगा। सो 1 2 3 वेलकम टू माय पॉडकास्ट स्टैमिना टॉक्स विद रुदेव गायन। यस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज के अपने इस पॉडकास्ट से मैं बात करने वाला हूँ अबाउट कॉन्शियसनेस वाइल टॉकिंग। कि बोलते वक्त जो एक कॉन्शियसनेस आदमी में आ जाता है, स्पेशली मेरे साथ जो केस है, मैं इस पर बात करने वाला हूँ। और ये स्टैमरिंग की वजह से है कि ये मेरी अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुका है, कि ये स्टैमरिंग की वजह से मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुका है। ये ओवरऑल डिस्कस करने वाला हूँ मैं आज के पॉडकास्ट पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बोला है कि स्टैमरिंग की वजह से मैंने अपने आप को लोगों से काट के रख लिया था। लेकिन स्टैमरिंग में हर वक्त करता हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। अनकॉन्शियसली शुरुआत में मैं बहुत क्लियरली बोला, जैसे कि आपने महसूस किया होगा। बट जब भी मैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट पे आता हूँ, वहाँ पर मेरी स्टैमरिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इनफैक्ट मैंने अभी भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये थोड़ी देर पहले भी मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा था। बट जैसे ही मुझे ध्यान में आया कि मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरी स्टैमरिंग बढ़ गई। तो उस पॉइंट पर जहाँ पर मैंने शुरुआत में जो स्टैमरिंग हुई है, वहाँ पर मैं कॉन्शियस हो गया था बात करते वक्त। और यही दिक्कत मेरे साथ एक लंबे वक्त तक रहा है। स्टैमरिंग के साथ जो एक और चीज़ मैंने डेवलप कर लिया वो था टोटलाना। यानी कि प्रोनाउंसिएशन में मैंने ट को ट बोलना शुरू कर दिया, ड को ड बोलना शुरू कर दिया। दिक्कत क्या हुआ कि स्पीच प्रॉब्लम अकेले मुझे नहीं है, कई लोगों को स्पीच प्रॉब्लम होती है। इट मे नॉट बी स्टैमरिंग लाइक हकलाने की दिक्कत या टोटलाने की दिक्कत, बट दे हैव प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। जैसे कई लोग श को स बोलते हैं, र को र बोलते हैं, लाइक शाहिद को साहिद, या फिर राणा को राणा, इस तरीके से। लेकिन वो इतना ज़्यादा लोगों की नज़रों में आता नहीं है इन कंपेरिजन ऑफ स्टैमरिंग और टोटलाने की जो दिक्कत होती है, वो लोगों की नज़रों में ज़्यादा आती है। तो जब मुझे उसको लेकर पिन पॉइंट किया जाने लगा, तो वो मुझे अपने आप को लेकर कॉन्शियस कर दिया था। जिस वजह से मैं अपने एक एक बात को काफ़ी सोच समझ के और इस तरीके से बोलने की कोशिश करने लगा जहाँ पर कि मैं हकलाऊँ ना। और उस वजह से मैंने बोलना ही कम कर दिया, मैंने बोलना छोड़ दिया। मुझे अगर लोग मेरी बात सुनते भी थे तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। पीपल मेड फन ऑफ मी, दैट्स द डिफरेंट थिंग। बट अगेन इन माई केस इट इज़ मोर साइकोलॉजिकल देन सोसाइटी इशू। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल दूं अगर, तो मैंने डिसाइडेड टू परस्यू मास कम्युनिकेशन। तो मेरे एक बैचमेट ने मुझे फ़ोन किया, आई डोंट नो, मैं अपना कॉलेज में था, ही कॉल्ड मी सडनली, ही गॉट माई नंबर फ्रॉम माई मॉम। वो मेरी माँ से कहीं मिला और उन्होंने मेरा नंबर लिया एंड ही कॉल्ड मी। एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड कि यार तू तो हकलाता है, तू मास कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है। ही इज ट्राई टू टॉन्ट मी। व्हाट आई डिडंट मेंशन कि उस बंदे का क्लास 12th में 53% आया था और वो पिछले 3 साल से सीए की तैयारी कर रहा था। और आई डोंट नो वो आज भी सीए की तैयारी कर रहा है कि क्या कर रहा है। बेसिकली अ गाय हु डिड नथिंग इन हिज ओन लाइफ, और मुझे उसके टॉन्ट से असर पड़ना शुरू हो गया। ऐसे कई सारे किस्से आए जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। लेकिन अगर मैं एक सिंपल और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अपनी बात को अगर पिरोऊँ, अगर समझाने की कोशिश करूँ, तो वो यही निकलता है कि इफ़ यू हैव ए स्टैमरिंग प्रॉब्लम, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर दैट, जो कि आप कर सकते हो। बट समटाइम इट्स अफेक्टेड यू मेंटली, और इसकी वजह से आपकी स्टैमरिंग की दिक्कत दूर नहीं होती है। मेरे साथ सीन यही हुआ है कि मैं स्टैमरिंग करता था, लेकिन एक्सरसाइज के जरिए जब मैंने उससे थोड़ा निजात पाया, कम किया, तो मेरी तोतलाहट की जो दिक्कत थी, प्रोनाउंसिएशन की जो दिक्कत थी, वो मुझ पर इतनी हावी हो गई कि मैं उसकी वजह से दोबारा स्टैमरिंग करना शुरू कर दिया। मैं तोतलाऊँ ना, मैं अपनी बात ठीक से कह सकूँ, इस चक्कर में मैंने हकलाना भी साइड में शुरू कर दिया। मतलब तोतलाने के साथ हकलाना मैंने फ्री में अपने लिए डेवलप कर लिया। जबकि कई लोग प्रोनाउंसिएशन के मामले में एकदम फिसद दिए हैं, लाइक वो स श र नहीं बोल पाते। मैं अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पर, मैं कोशिश करूँगा अपने अगले पॉडकास्ट पे उस टॉपिक को कवर करूँ। आई गॉट लॉट्स ऑफ अवार्ड्स। देयर आर मोमेंट्स जबकि मेरे प्रोफेसर्स ने क्लास के सामने मेरा तारीफ किया, मेरे सब्जेक्ट, मेरे प्रेजेंटेशन के तरीके को लेकर। इवन दो मैं हमेशा अपने बोलने को लेकर कॉन्शियस रहा, जबकि आई वॉज डूइंग मच बेटर इन माई लाइफ।
सो अगर आपको ये दिक्कत है, अगर आप भी हकलाते हो, अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, तो उनके मजाक को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। बिकॉज जो बंदा या बंदी आपका मजाक उड़ा रहे हो, वो खुद लाइफ पे किस पोजीशन पे खड़े हैं आपको नहीं पता, क्योंकि आपने अपने आप को अपनी नज़रों में इतना नीचे करके रख लिया है कि सामने वाला लिटरली आपके मुकाबले काफ़ी पीछे, ये आपको दिखता ही नहीं है, जो कि मैंने अपने साथ एक लंबे वक्त तक किया है। अगेन, इस पॉडकास्ट के जरिए जो मेरा पहला टारगेट है वो ये है कि मैं अपने स्टैमरिंग को, अपने इस दर्द को दूर कर सकूं। लेकिन अगर इसके साथ साथ मुझे सुनने वाले में से किसी एक का भी ये दर्द दूर होता है और वो मेरी तरह अपनी ज़िंदगी का एक लंबा वक्त अपने आप को कोसने में, अपने आप को क्रिटिसाइज करने में नहीं बिताता है, देन दैट ऑल्सो सक्सेस फॉर मी। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैं वक्त के साथ अपने स्टैमरिंग से निजात पा सकूं, और निजात ना भी पाऊं, आई डोंट केयर कि मेरी स्टैमरिंग जाती है कि नहीं, मैं अगर अपने आप पर कॉन्फिडेंस पा सकूं, देन दैट्स गुड इनफ फॉर मी, दैट मोर देन गुड इनफ फॉर मी। मैं आज तक अपने लाइफ में इतना ज़्यादा खुलकर कभी बात नहीं किया, इवन हकलाते हुए। मैं हकला रहा हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, और कभी कभी तो मैं फ्लुएंटली पूरा बोल दे रहा हूँ। दैट्स ए ग्रेट थिंग फॉर मी। मैं यही कोशिश करूँगा कि वक्त के साथ मैं अपने कॉन्शियसनेस पे और काबू कर सकूँ, और जो लोग जो बोलते हैं और बोलते ही रहेंगे, उनके बोलने पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दिस ए वेरी बेसिक थिंग कि ये एक स्टैमरिंग का इशू मुझे पूरा डिफाइन नहीं करता। तो अपने आप को भी इस चीज़ से बाहर निकालिए, अगर आपके अंदर ये थिंकिंग है तो। आई डोंट नो है कि नहीं, मगर अगर है तो अपने आप को इस सोच से बाहर निकालिए कि बिकॉज मैं हकलाता हूँ तो लोग मुझे दया भाव से देखते हैं या तो मजाक के तरीके से देखते हैं। तो विद दैट नोट मैं आज का अपना ये पॉडकास्ट ख़त्म करता हूँ। तो कोशिश करूँगा फ्राइडे को मैं एक मूवी रिव्यू के साथ आने की कोशिश करूँगा, बट टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बी फियरलेस, बी हैप्पी। गुड बाय।